Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Today we will dive into the fascinating world of English tenses and especially about future perfect tense. आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 33 शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास वर्ब में हमारे पास विल नॉट हैव एंड शैल नॉट हैव यूज होगा, प्लस थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको रिसेंटली सारे लेक्चर्स में बताया परफेक्ट के जितने भी करवाए हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो परफेक्ट के टेंसेस हैं उनमें हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। और अब हम फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव बना रहे हैं तो इसलिए हम लिखेंगे विल नॉट हैव एंड शैल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल नॉट हैव जो है वो आपने सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज करना होता है, ये किसी भी नाम के साथ, ही शी इट के साथ। एंड शैल नॉट हैव हमने आई और वी के साथ हमने शैल नॉट हैव यूज़ करना है। इसकी अब हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल जिससे आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के हमने किस तरह बनाने हैं। पहली एग्जाम्पल आपकी ये है, वो तुम्हें नहीं देख चुकी होगी। चुकी होगी इसलिए आया क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है और इसका हम नेगेटिव बना रहे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, शी विल नॉट हैव सीन यू। ठीक है, ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, मैं उसे नहीं पढ़ा चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव टॉट हर, यानी टॉट इसलिए है, टीच की सेकेंड फॉर्म होती है टॉट एंड थर्ड फॉर्म भी होती है आपकी टॉट, यानी आई शैल नॉट हैव टॉट हर। तीसरा सेंटेंस आपका, वो काम नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव वर्क। यानी ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के जिसमें हमने यूज़ किया विल नॉट हैव एंड शैल नॉट हैव। और उसके कुछ मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दी, यानी कि वो तुम्हें नहीं देख चुकी होगी, मैं उसे नहीं पढ़ा चुका हूँगा और वो काम नहीं कर चुका होगा। ये थे हमारे बेसिक 3 सेंटेंसेस जिसको हमने किया इंग्लिश में ट्रांसलेट, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है। अब हम देखते हैं इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका मैं आपके साथ स्ट्रक्चर शेयर करती हूँ सबसे पहले। यानी कि हम जो है वो विल हैव और जो शैल हैव है, यानी ये आपका सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने विल और शैल को सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर जो हम हैव का यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म होगी एंड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये वो मेथड है जो हमने अप्लाई करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त, यानी जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। दूसरी बात ये कि इसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल ये है, क्या वो चोर बन चुका होगा। ठीक है, विल ही हैव बिकम अ थीफ। सबसे पहले आप देखिए मैंने सेंटेंस में विल यूज़ किया, फिर मैंने सब्जेक्ट ही, और ही के बाद मैंने हैव यूज़ किया है, और फिर मैंने पूरा सेंटेंस बना दिया, क्या वो चोर बन चुका होगा, विल ही हैव बिकम अ थीफ। ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पहली एग्जाम्पल। दूसरा है, क्या बच्चे खेल चुके होंगे, विल द किड्स हैव प्लेड, यानी क्या बच्चे खेल चुके होंगे। तीसरा सेंटेंस है आपका, क्या हम भाग चुके होंगे, शैल वी हैव रन। ठीक है, जो रन की थर्ड फॉर्म है वो रन ही होता है, रन, रैन एंड रन। सेकेंड फॉर्म उसकी रैन होगी और थर्ड फॉर्म होगी रन, यानी रन, रैन, रन। और प्ले, प्लेड, प्लेड, ये ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जो आप याद करेंगे तो जब आप थर्ड फॉर्म बनाएंगे, इसलिए थर्ड फॉर्म बनाते वक्त आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी, इसके लिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी होंगी। ये था आज का डियर स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 33 अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी आपको समझ ना आई हो। वैसे अपनी तरफ से मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं। ज़्यादा मेन फोकस जो है हमारा विल हैव और शैल हैव पे होगा, इसी तरह हमारे सेंटेंसेस बनेंगे।
फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। आज हमारे परफेक्ट टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। कल इंशाल्लाह हम करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यू स्टार्ट, जो कि बिल्कुल अब एंड की तरफ आ रहे हैं टेंसेस। आपके टेंसेस का टॉपिक आई होप आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, and also hit the notification bells to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayers. Until next time, Allah Hafiz, fi Amanillah, have a good day.